इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आपको भी इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र मिल चुका है तो इस वीडियो में मैं आपको इस फॉर्म को लाइव भर के बताऊंगा। और अगर आपको ये फॉर्म अभी तक नहीं मिला तो आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भरने के लिए आपके वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो फॉर्म को आप चाहे ऑनलाइन भरो या ऑफलाइन, इससे पहले आपको ये समझना है कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो भरने से पहले अपने पास एक ब्लू या ब्लैक पेन को रेडी रखें और साथ ही अपनी एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो और उसको चिपकाने के लिए कोई भी ग्लू या फेविकोल का यूज कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप स्टेपलर से भी पिन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ध्यान से अब एक एक ऑप्शन को समझें। तो BLO की तरफ से आपको इस तरह अपनी फोटो के साथ एक इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र रिसीव होगा, जिसमें ऊपर अभी आपकी 2025 में करंट डिटेल्स जो भी होगी वोटर ID कार्ड में वो सब लिखी होगी। जैसे आपका नाम, एपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड का नंबर और एड्रेस होगा। फिर यहाँ बीच में एक QR कोड होगा और साथ में आपकी पुरानी वाली फोटो। और अब इसके साथ में आप अपनी लेटेस्ट फोटो यानी कि वर्तमान फोटो चिपकानी है, जो कि कलर पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए। और यही नई वाली फोटो आपके नए वाले वोटर ID कार्ड में लग के आएगी, जिसको चिपकाने के लिए आप ग्लू या फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं या फिर स्टेपलर से भी फोटो को अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म भरने से पहले इसकी फोटोकॉपी जरूर करवा लेना, क्योंकि अगर बीच में कोई कटिंग हो गई या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी आपने ओवरराइट किया तो BLO आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर से आपको नया फॉर्म लेने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए पहले पूरी वीडियो को आराम से देख लो, समझ लो, तभी फॉर्म को भरना स्टार्ट करना। अब इस पूरे फॉर्म को ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और फॉर्म को भरने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन को लेके ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप ब्लू पेन से ही फॉर्म को भरें। अब यहाँ ऊपर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि बतानी है। सबसे पहले डेट, फिर महीना और उसके बाद लास्ट में ईयर आ जाएगा। अब अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। और अगर नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप वोटर ID कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ अपना आधार कार्ड वाला ही नंबर एंटर कर दिया ताकि दोनों में सेम नंबर रहे। अब यहाँ फादर या फिर गार्डियन नेम को ध्यान से समझना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने माता या पिता का ही नाम डालना है। इसका भी ये फॉर्म भरा जा रहा है। ऐसा नहीं होगी जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है और उन्होंने अपने पुराने वाले वोटर ID कार्ड में फादर की जगह हस्बैंड नेम को अपडेट कर लिया, फिर भी यहाँ पे उनको अपने माता या पिता का ही नाम लिखना है। और कोशिश करें जो नाम पहले से वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड में हो वही लिखें, ताकि पुरानी SIR लिस्ट से आपका डाटा मैच हो सके। फिर नीचे अपने पिता या फिर उसी गार्डियन का एपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर लिखना है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे अपनी माता का नाम और नीचे उनका एपिक नंबर भी डालना है। अब ये जो स्पाउस नेम वाला कॉलम है उन महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है जिनका वोटर ID कार्ड या तो शादी के बाद बना हो, फिर चाहे वो एड्रेस चेंज की वजह से हो या फिर फर्स्ट टाइम बना हो, क्योंकि अक्सर उनका नाम पुरानी SIR जो 2003 वाली लिस्ट थी उसमें नहीं होता। तो अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पे अपने पति या फिर पत्नी का नाम जरूर लिखें। और अगर आप अनमैरिड हो तो ये वाला कॉलम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और नीचे उनका वोटर ID कार्ड नंबर लिखना है जिनका नाम आपने ऊपर स्पाउस वाले कॉलम में लिखा होगा। अब फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लास्ट SIR डिटेल्स वाला सेक्शन। इस पार्ट का मेन पर्पस ये होता है कि BLO वेरीफाई कर सके कि आप पहले किस जगह रजिस्टर्ड थे, मतलब आपकी जो पुरानी वोटर लिस्ट वाली एंट्री थी वो कहाँ की थी। इसमें दो अलग अलग कॉलम दिए होते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है जहाँ लिखा है कि डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, अगर आपका खुद का नाम यानी जिनका ये फॉर्म आप भर रहे हैं उनका अगर नाम पुरानी वाली 2003 की SIR लिस्ट में है तो वो सेम डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होगी। और अगर उस वोटर लिस्ट में आपका नाम गलत था तो आपको गलत वाला ही नाम यहाँ पे फिल करना होगा, ताकि आपका जो डाटा है वो नई वाली SIR 2026 की वोटर लिस्ट में अपडेट किया जा सके। और राइट साइड वाले कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका पुरानी वाली 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको अपने रिलेटिव की डिटेल्स यहाँ सेकंड वाले कॉलम में भरनी होती है और ये फर्स्ट वाले को ब्लैंक छोड़ना होता है। अब वो रिलेटिव कौन होगा, तो ऊपर वाले कॉलम में अभी आपने जो माता या पिता जिनकी भी डिटेल्स को फिल किया है इनमें से किसी भी एक रिलेटिव जिनका नाम पुरानी वाली वोटर लिस्ट में होगा उनकी डिटेल्स को यहाँ पे भरना होगा। और इसकी जानकारी से ये प्रूव होता है कि आप पहले कहाँ पे रजिस्टर्ड थे, आपके किस रिलेटिव के साथ लिस्ट में आप कनेक्टेड थे और आपकी जो पुरानी एंट्री थी वो वैलिड थी या नहीं। अगर ये सब डिटेल्स मैच नहीं होती तो ERO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपको वेरिफिकेशन के लिए नोटिस भेज सकता है या फिर आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकता है। और अगर मान लीजिए आपका या आपके किसी भी रिलेटिव का नाम पुरानी वाली 2003 की SIR लिस्ट में है ही नहीं, तब आपको इन दोनों कॉलम को ही ब्लैंक छोड़ देना है। और ये पूरी तरीके से मान्य है, क्योंकि मेरे केस में भी हमारे पूरे परिवार में सिर्फ और सिर्फ फादर का ही नाम मेंशन था, ना तो उसमें दादा दादी का ना ही चाचा चाची का। तो इस केस में बस आपको कुछ
डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। वैसे तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिनमें से आपसे कुछ भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं जो आपकी नागरिकता को प्रूव कर सके कि आप भारत के नागरिक हैं, जिसको प्रूव करने के बाद आपका नाम भी नई वाली वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब आपको 2003 वाली पुरानी लिस्ट में अपना या अपने माता पिता या फिर हस्बैंड का नाम चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस ऑफिशियल साइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब यहाँ नीचे आपको सर्च योर नेम इन लास्ट SIR जो लिखा है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ स्टेट में अपने उस राज्य को सेलेक्ट करना है जहाँ 2003 में आप रहते थे, यानी कि जो आपकी फैमिली थी जिनका आप नाम सर्च कर रहे हैं। जैसे अभी मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहता हूँ या राजस्थान में रहता हूँ, लेकिन 2003 में मैं दिल्ली में रहता था, तो यहाँ पे मुझे दिल्ली को ही सेलेक्ट करना है क्योंकि ये जो लिस्ट है उसी टाइम की है और इसी में आपकी फैमिली का नाम मिलेगा। अब यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चुननी होगी, मतलब आपकी फैमिली का जहाँ पे वोट बना था उस विधानसभा क्षेत्र का नाम। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप अपने घर के पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं या फिर उनके वोटर ID कार्ड की बैक साइड पर देख सकते हैं, वहाँ विधानसभा का नाम लिखा होता है। इसके बाद नीचे आपको पोलिंग स्टेशन यानी मतदाता केंद्र सेलेक्ट करना होता है, वो जगह जहां आपकी फैमिली वोट डालने जाती थी। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे MLA के चुनाव होते हैं तो आपके एरिया और आसपास बहुत सारे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भारत नगर, निमड़ी कॉलोनी, वजीरपुर, अशोकवार, ये सब पोलिंग एरिया दिख रहे हैं। तो मान लीजिए 2003 में मेरी फैमिली का जो वोट था वो भारत नगर में था, लेकिन भारत नगर के आगे यहाँ भी आपको 4 बार एंट्री दिख रही है। इसका मतलब उस एरिया की 4 अलग अलग वोटर लिस्ट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वोटर ज्यादा होने पर एक ही एरिया को कई पार्ट में बांटकर अलग अलग पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। अब आपको करना बस इतना है कि चारों लिस्ट को एक एक करके चेक करना है कि आपका या आपकी फैमिली का नाम किस लिस्ट में है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिस्ट को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ ऊपर ही आप देख सकते हैं कि ये 2002 की लिस्ट है। अब सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको अपना या अपनी फैमिली का नाम ढूंढने का, फिर चाहे लैपटॉप में सर्च करो या फिर मोबाइल में। तो लैपटॉप या कंप्यूटर में सर्च करने के लिए पहले Ctrl+F को प्रेस करेंगे और मोबाइल में लिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर जो 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं इस पे क्लिक करना है और नीचे आपको फाइंड इन पेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो कोशिश करें सबसे पहले अपना हाउस नंबर डाल के सर्च करें, क्योंकि नाम हो सकता है कि पहले वाली लिस्ट में गलत लिखा हो। तो अगर आप जो भी सर्च कर रहे हो और वो इस पेज में कहीं भी लिखा होगा तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, और अगर लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ 00 लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिर आपको नेक्स्ट लिस्ट में ऐसे ही सर्च करना है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको इजी लगे सर्च करने में वो करें, इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। मान लीजिए आपको या आपकी फैमिली में किसी का भी नाम लिस्ट में मिल जाता है, तो अब इन्यूमरेशन फॉर्म में डिटेल्स कैसे भरनी है ये समझते हैं। सबसे पहले जिनका खुद का नाम लिस्ट में है वो इसी लिस्ट में जैसा नाम लिखा हुआ वही सेम नाम आपको फॉर्म में लिखना है। तो पहला कॉलम है जो नेम ऑफ इलेक्टोरल यानी कि निर्वाचक का नाम, यहाँ उस व्यक्ति का नाम आएगा जो ये फॉर्म खुद भर रहा है। इसके बाद नीचे उनका एपिक नंबर लिखना है जो लिस्ट के सबसे आखिरी में यहाँ पे दिया होता है। लेकिन ध्यान रहे कई लोगों के नाम के आगे जैसे आप लिस्ट में देख सकते हैं उनका वोटर ID कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर लिस्ट में एपिक नंबर दिया हुआ है तभी फॉर्म में लिखेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आता है रिलेटिव्स नेम। तो यहाँ नेम ऑफ रिलेशन के नीचे लिस्ट में जो भी नाम लिखा होगा वही लिखना है, और फिर नीचे रिलेशनशिप पूछा जाता है। तो लिस्ट में या रिलेशनशिप के नीचे F, H और M जैसे लेटर दिखाई देंगे। तो F का मतलब होता है फादर, H का मतलब हस्बैंड और M का मतलब मदर। तो जैसे यहाँ पे F लिखा होता है तो फॉर्म में आपको फादर लिखना है। अब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला लिखना है। तो लिस्ट में सबसे ऊपर यहाँ देखेंगे तो नेम एंड रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज लोकेटेड। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका जो पूरा एरिया यानी कि जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वजीरपुर में आती है और वो ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसके सामने जो ईस्ट दिल्ली लिखा है यहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला होगा। इसके बाद स्टेट में सिंपल यहाँ इस राज्य का नाम लिखना है जो लिस्ट में जैसा लिखा हुआ है। फिर यहाँ AC नेम मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, और ये लिस्ट में यहाँ सबसे ऊपर ही लिखी होती है जहाँ नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टू नेम में वजीरपुर लिखना है। अब यहाँ नीचे डिटेल्स भरने से पहले एक बात बता दूं, अगर लिस्ट में आपका खुद का नाम नहीं है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले कॉलम में अगर किसी भी रिलेटिव का नाम लिस्ट में मिलता है तो उनकी डिटेल्स को आपको राइट साइड वाले कॉलम में ही भरना है और लेफ्ट साइड वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर लिस्ट में मेरे रिलेटिव के अंदर फादर का नाम मिलता है तो फॉर्म में मुझे यही वाला नाम लिखना है, फिर उनका एपिक नंबर यानी मेरे फादर का जो वोटर ID कार्ड नंबर है, और अगर लिस्ट में एपिक नंबर दिया हुआ है तभी उसको भरना है, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर जो रिलेटिव नेम है यहाँ लिस्ट के अंदर देखेंगे नेम ऑफ रिलेशन के नीचे जो भी लिखा होगा वही आ जाएगा, और रिलेशनशिप के लिए यहाँ F लिखा है तो फादर और H लिखा है तो हस्बैंड लिखना है। और सेम ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे अभी पीछे बताया था वैसे यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं।
इसके बाद जो भी कॉलम आप भरेंगे उसके नीचे एसी नंबर मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कहा जाता है यहाँ लिस्ट में सबसे ऊपर भी दिख जाएगी। और जहां आपका नाम लिस्ट में लिखा होता है उसके ठीक ऊपर भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे यहाँ 53 जैसे नंबर लिखा होता है तो यही आपका एसी नंबर होगा। इसके बाद आता है पार्ट नंबर यानी कि भाग संख्या। ये लिस्ट में आपको सबसे ऊपर लिखी हुई मिल जाती है। जैसे यहाँ 26 हमारा पार्ट नंबर लिखा हुआ है तो फॉर्म में आपको 26 भरना है। फिर आता है एसआर नंबर यानी कि सीरियल नंबर जिसे आप क्रम संख्या कहते हैं। ये लिस्ट में सबसे पहले ऊपर एसआईआर नंबर के नाम से दिखाई देता है। लिस्ट में जहां भी आपका नाम होगा उसके सामने जो भी सीरियल नंबर लिखा हुआ है वही फॉर्म में भरना है। अब इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना खुद का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ आप अपने साइन या फिर अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। और अगर आप घर में किसी भी फैमिली मेंबर का फॉर्म भर रहे हैं और वो व्यक्ति अभी इस समय अवेलेबल नहीं है तो घर में कोई भी सदस्य जो भी 18 साल से ऊपर हो वो भी यहाँ अपने साइन और थंब इम्प्रेशन लगा सकता है। साथ में आपका उनके साथ जो रिलेशन होगा जैसे आप फादर हैं, मदर हैं, हस्बैंड है, वाइफ है वो भी यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद फॉर्म को बीएलओ खुद लेने आएंगे और बीएलओ यहाँ अपने साइन करेंगे और आपकी डिटेल्स को वोटर लिस्ट में अपडेट करने के लिए अपलोड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें रिकॉर्ड के लिए जब बीएलओ साइन कर दे तो इस फॉर्म की एक फोटो खींच ले या फिर अगर आपने पहले प्रिंट आउट निकाला था तो दोनों फॉर्म को एक जैसा भर लें और एक कॉपी पर बीएलओ से साइन करवाकर अपने पास रख ले ताकि जब भी नई वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाए उसमें अगर आपका नाम ऐड होकर ना आए या फिर कोई भी दिक्कत आए तो इस फॉर्म को दिखाकर आप अपनी करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म में कोई भी गलती मत करना और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।